नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी प्यारे-प्यारे दर्शकों का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों कहते हैं कि सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो, जिन्हें केवल छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद ही बनाना है। सचमुच ऐसे जोश और उत्साह के साथ जब हम मंजिल की ओर चलते हैं, तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। इवन जो बाधाएँ, विपत्तियाँ आती हैं, वो भी हमें रोक नहीं पातीं, बल्कि आगे बढ़ने में मदद ही करती हैं। तो ऐसे पग-पग आपको सफलता मिलती रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए सुनते हैं आज का सुवाक्य। हजार योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चा विजयी है। गौतम बुद्ध। हम देखते हैं दूसरों पर विजय पाने की चाह ने मनुष्य को और ही ज्यादा हिंसक बना दिया है। दूसरों को काबू करना, उन पर नियंत्रण करना, रौब जमाना, यह सब कमजोर मनुष्यों की निशानी है। शक्तिशाली तो वह है जिसका स्वयं पर नियंत्रण हो, स्वयं की कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण हो, जो स्वराज्य अधिकारी हो। इसीलिए तो परमात्मा शिव धरा पर आए हैं हमें हमारी वास्तविकता की याद दिलाने, क्योंकि स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बन सकता है। करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम। ये सुंदर सा गीत आपने ज़रूर सुना होगा। ये युवा प्रेमी-प्रेमिकाओं पे बेस्ड एक आशिकाना गीत है, जिसे लोग सुन कर के आनंद तो लेते हैं, लेकिन यदि सचमुच रातें करवटें बदलते हुए बीते, नींद ना आए, तो क्या दिक्कत होती है, ये तो वही बता सकते हैं जिन्हें सचमुच नींद नहीं आती। सत्य के धरातल पर हम सभी एक अच्छे सुकून भरे साउंड स्लीप की ही कामना रखते हैं और हम भी यही चाहते हैं कि आप हमारे सभी प्यारे-प्यारे दर्शक नींद का भरपूर आनंद लें, क्योंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए आज आपकी नींद के लिए कुछ सुंदर टिप्स लेकर आए हैं। आइए सुनते हैं आपकी सेहत आपके हाथ में। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम चाहते हैं आप सदा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम स्वस्थ रहना चाहते तो हमें हमारा व्यवहार भी ठीक होना चाहिए, हमारा आहार भी ठीक होना चाहिए और हमारा विहार भी ठीक होना चाहिए। विहार पे हमने और बातें तो की हैं कि तो एक उसका इम्पॉर्टेंट अवयव जो है वो है नींद। प्रॉपर नींद बहुत आवश्यक है। जैसे शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, पानी आवश्यक है, हवा आवश्यक है, ऐसे प्रॉपर नींद भी आवश्यक है। नींद जो है लगभग कितनी होनी चाहिए और कैसे, किस समय कैसे करनी चाहिए। जैसे कहते हैं व्हाट, व्हेन एंड हाउ। हम नींद क्यों करें, कब करें और कितना समय करें, कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट है। हमारा जो नींद का टाइम है वो डिपेंड करता है हमारी मानसिक स्थिति पर। अगर हमारी मानसिक स्थिति शांत रहती है, हम खुश रहते हैं, तो थोड़ी नींद भी हमारे लिए बहुत काफ़ी है। तो अगर हमारी विचार बहुत फास्ट रहते हैं, हम जल्दी चिंता गुस्सा करते हैं, जल्दी इरिटेट होते हैं, तो हमें 8-10 घंटे की नींद भी हमें फ्रेश नहीं कर सकती है। नींद करने के लिए अपना एक पहले बेस बनाना होता है। सोने के पहले एक लेटर लिखें परमात्मा के नाम, उसमें अपने सारे मन की टेंशन को शेयर कर लें परमात्मा को, या अच्छे कोई आपके दोस्त हैं या आपके पति हैं या पत्नी हैं या बच्चे हैं, उनसे आप शेयर कर लें पूरी तरह से। मन में, तन में, आपके परिवार में या आपके बिजनेस में, चारों बातों में जो भी बात है आप शेयर कर लेंगे तो आपका एकदम हल्कापन आ जाएगा और उससे आपकी नींद, आपको शांति, प्यार, खुशी, आपके जीवन में थोड़ा पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और जब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि नींद के लिए हमें 4 से कम फ्रीक्वेंसी में जाना होता है, जिसे हम डीप स्लीप कहते हैं। तो अगर आप ऐसा कर लेंगे डेली सोने के पहले, तो आप देखेंगे आपके लिए 6 घंटा नींद, 10 बजे सो जाएंगे, सुबह 4 बजे उठेंगे और उठ के फिर आप मेडिटेशन करेंगे, तो आपका सारा दिन बहुत ही अच्छा बीतेगा। ओम शांति। तो आपकी नींद बहुत अच्छी हो, इन्हीं कामनाओं, शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं स्पिरिचुअल इंडिया की ओर। मित्रों, हमारा देश तीर्थ स्थलों, मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
सचमुच हमारे देश के ये जो मंदिर हैं, श्रद्धा के केंद्र हैं। एक ऐसे ही मंदिर की ओर आज मैं आपको लिए चल रहा हूँ, जिसे दक्षिण में वैसा ही मान-सम्मान और उसके लिए श्रद्धा भावना है, जैसी उत्तर भारत में राम मंदिर के लिए है। इसे संसार के विख्यात और बहुत बड़े तीर्थ स्थलों में से एक तीर्थ स्थल माना जाता है। जी हाँ, मैं सबरीमाला की बात कर रहा हूँ। अब तक मैंने भी नहीं देखा है, करोड़ों लोग वहाँ जाते हैं दर्शन करने के लिए। आज आपके साथ-साथ मुझे भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। आइए चलते हैं सबरीमाला। The only temple in the world where the devotees are required to follow a 41-day vow of complete celibacy, abstinence from alcohol, meat and foul language. That too under the supervision of a senior spiritual mentor called Guru Swami. Sabarimalai has a lot of specialities of its own. Lord Ayyappa, who is considered as the incarnation of Dharma Shasta, is the deity of Sabarimalai temple. Shasta was an ancient deity worshipped thousands of years ago across the globe. There are references to Shasta worship in the submerged Lemuria, Vietnam and Africa. There is a Shasta hill in California, US. As Lord Ayyappa was a lifelong celibate, menstruating women between the age of 10 and 50 are not allowed to enter the temple, which is a tradition continued for 1500 plus years. Though this practice was removed by the Supreme Court of India by a verdict on 28 September 2018, still women pilgrims are very reluctant to enter the shrine. Another very interesting fact about Sabarimalai is Lord Ayyappa had a very close Muslim friend called Vavar, and every devotee, if they want to enter the shrine of Ayyappa, should first visit the mosque of Vavar. This demonstrates the philosophy of universal oneness without any discrimination upheld by Lord Ayyappa, which is written on the shrine, Tattvamasi, literally meaning you are the very soul which you seek. The largest religious gathering on the planet, second only to the Hajj in Mecca, Sabarimalai has a special place among the Hindu temples around the world. The values espoused by Lord Ayyappa of purity in thoughts, words and actions, and considering everyone equal, are the very values we badly need in the society at the present moment. मन करता है ऐसे पवित्रतम स्थलों पे हम अवश्य जाएं, बैठें और अपने मन में भी सुंदर आध्यात्म का प्रकाश भरें। ऐसा ही प्रकाश जिनके व्यक्तित्व से हमें दिखाई देता है, वो हैं स्वामी विवेकानंद जी। करोड़ों हृदय पर राज्य करने वाले। हमेशा से हम सोचते थे कि विवेकानंद जी की सफलता का राज क्या है, कैसे वो शिखर पर आरूढ़ हो गए और करोड़ों हृदय पर राज्य करने लगे। आज यही राज, यही रहस्य हमारे साथ साझा कर रहे हैं प्रोफेसर राजीव शर्मा जी। आइए उन्हें भी सुनते हैं। सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का नमस्कार। एक बार स्वामी विवेकानंद से एक पत्रकार ने प्रश्न किया कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है। विवेकानंद ने कहा कि मेरी सफलता का राज मेरी वॉच है। माजरा समझ में नहीं आया पत्रकार को। उसने कहा, वॉच आपकी सफलता का राज कैसे हो सकती है? विवेकानंद ने कहा कि वॉच में जो 5 अक्षर है ना, हर अक्षर मुझे प्रेरणा देता है। वो कैसे? विवेकानंद ने कहा कि वॉच का W मुझे बताता है वॉच यूअर वर्ड्स। वॉच का A मुझे बताता है वॉच यूअर एक्शन। वॉच का T मुझे बताता है वॉच यूअर थॉट्स। वॉच का C मुझे बताता है वॉच यूअर कैरेक्टर। और वॉच का H जो सबसे आखिरी में है, वो मुझे बताता है वॉच यूअर हम्बलनेस। यानी अपने शब्दों के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने कर्मों के प्रति, अपने चरित्र के प्रति और अपनी विनम्रता के प्रति सजग रहकर ही हम सफलता का वर्णन कर सकते हैं। नमस्कार।
सुंदर संदेश। हम अपने संकल्प, बोल, कर्म, अपने चरित्र पर बहुत बहुत ध्यान रखें और साथ ही गुणों को भी जीवन में धारण करते चलें। और यही सुंदर पुनीत कर्तव्य ब्रह्मा कुमारी संस्थान लगातार करता चला आ रहा है, जिसे हम हमेशा देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा 26 जनवरी के इस मौके पर एक देशभक्ति गीत ये मेरा हिंदुस्तान तैयार किया गया है। इस गीत को गाया है बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्लेबैक सिंगर हरीश मोयल और मानसी भारद्वाज ने। गीत के बोल लिखे हैं ब्रह्मा कुमारी संस्था के ओम शांति रिट्रीट सेंटर की बी के सपना ने, तो वहीं गीत में म्यूजिक दिया है अशोक रॉय ने और गीत की मिक्सिंग और मास्टरिंग की है हेमंत खेटकर ने। आप इस गीत को सुन सकते हैं म्यूजिक गॉडलीवुड यूट्यूब चैनल पर। दिया है जिसने सबको सदा, दिया है जिसने सबको सदा, वो मेरा हिंदुस्तान है। तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। दिया है जिसने सबको सदा, दिया है जिसने सबको सदा, वो मेरा हिंदुस्तान है। तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। दिया है जिसने सबको सदा। सोने की चिड़िया और विश्व गुरु मेरा भारत कहलाता है। यहाँ सुंदर सुंदर रंगों से मौसम सबको बहलाता है। सोने की चिड़िया और विश्व गुरु मेरा भारत कहलाता है। यहाँ सुंदर सुंदर रंगों से मौसम सबको बहलाता है। चेहरों पर सबके दिखती यहाँ एक प्यारी सी मुस्कान है। तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। सन 1974 में रक्षा बहन ने मुंबई स्थित कोलाबा सेंटर से आध्यात्मिक ज्ञान लिया और तभी से ईश्वरीय सेवाओं में सक्रिय हो गईं। 1989 से उन्होंने आदरणीय रमेश शाह भाई जी के फोर्ट ऑफिस में पार्ट टाइम सेवा शुरू की। उसके बाद 1998 में बाबा के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में उन्होंने फुल टाइम सेवा देना प्रारंभ किया। मुंबई के कोलाबा, भुलेश्वर और घोड़पदेव सेवा केंद्र के अकाउंट्स को उन्होंने कई वर्षों तक संभाला। हंसमुख स्वभाव से सबको प्रेरित करने वाली रक्षा बहन का बाबा और मुरली में अटूट निश्चय रहा। अपने लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग जैसे कई टैलेंट से भी उन्होंने बाबा के कार्यों में मदद की। तो मित्रों, ये था आज का हमारा सुंदर सबरंग। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इंतज़ार भी कर रहे होंगे। कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि 5 चीज़ें जाकर वापस नहीं आती। 3 चीज़ें मैंने साझा की थी। पहला, फेंका गया पत्थर। दूसरा, हमारे द्वारा गंवाया गया मौका। और तीसरा, हमारे बोले हुए शब्द। चौथा है, जो वक्त हम गंवा देते हैं, समय जाया कर देते हैं, वो भी लौट कर नहीं आता। और 5वां है, किसी का विश्वास खो देना। यदि विश्वास भी एक बार चला जाता है तो वापस लौट कर नहीं आता। तो मित्रों, बहुत महत्व रखते हैं वक्त जो जाता जा रहा है, हम उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। ऐसा ना हो, बहुतों को मैंने देखा है कि वो ये कहते हैं कि काश हमने वक्त का सही इस्तेमाल किया होता।
हम करते चलें और साथ ही सबके विश्वास को जीतते चलें, किसी का भी विश्वास ना तोड़ें। तो ये 5 बहुमूल्य चीज़ें अपने जीवन में ख्याल रखें और जीवन को मूल्यवान बनाते चलें। हमारी ढेर सारी दुआएँ, शुभकामनाएँ आज के लिए और हमेशा के लिए आप सबके साथ हैं। नमस्कार, ओम शांति।